हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखती हूँ क्या संदेश आया है आज आपके लिए, कौन से राज खुलने वाले हैं और कौन से सच से पर्दा उठने वाला है। यदि पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। आज जो चैनलिंग करने जा रही हूँ सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से, देश के किस कोने से, विदेश के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं। बस मैं इतना जानती हूँ कि आज जो चैनलिंग करने जा रही हूँ, ओपन चैनलिंग है ये, जो चैनलिंग करने जा रही हूँ ये जिसके लिए भी है, जिस किसी भी पर्सन के लिए है, उस तक ये पहुँचे, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, ये आपके ही पूर्वज का मैसेज है। ये डीएनए मैच हो रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये आपके ही ब्लड रिलेशनशिप है, आपके ही एंसेस्टर का मैसेज है। बहुत सारे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है, आपके अनगिनत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि आपने दीदी ये रीड किया, आपने ये चैनल किया और मुझसे ये टेली किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बस इतना जानती हूँ ये संदेश आपके लिए है, इसीलिए इस वक्त आप मेरे चैनल पर है, इसी वक्त इस संदेश के सामने आप हैं और आप तक ये पहुंच पा रहा है। देखिए, आपके एंसेस्टर्स कुछ भेज रहे हैं आप तक, कुछ बताना चाहते हैं वो आपको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, वो कुछ लीडरशिप, एक जैसे एक गुड न्यूज़, सक्सेस और पब्लिक के बीच। देखो, मैं आपको जो इंडिकेशन मुझे आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं ये साफ साफ बता दूँ कि ये आपके पूर्वजों के द्वारा आ रहे हैं। ये कोई शोल नहीं है, कोई अंत अलग शक्ति नहीं है, ये कोई अन्य ऊर्जा नहीं है, ये आपके ही एक पूर्वज हैं। ये आपको क्या बता रहे हैं कि बहुत जल्द आप किसी चीज़ में लीडरशिप करने वाले हो, किसी चीज़ में आप अगुवाई करने वाले हो। मतलब कोई ऐसा चीज़ होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें आपको कमांड मिलने वाली है कि तुम आगे जाओ और तुम बागडोर संभालो। कोई मामला हो सकता है, कोई मामला हो सकता है, घर का कोई मामला हो सकता है जिसमें बागडोर आप पर हो। फैसला लेने की घड़ी, मतलब कहते हैं ना, फैसला लेने की नौबत जो आ गई है वो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोग्रेस भी शब्द आ रहा है कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हो, सक्सेस शब्द आ रहा है, लेकिन ये कुछ पब्लिकली होने वाला है। जो आपके साथ होने वाला है वो कुछ छुपा हुआ नहीं होने वाला, पब्लिकली होने वाली है। सबके सामने आप किसी मैटर पे लीड करने वाले हो, कुछ बहुत सक्सेस आप उसमें कर पाओगे। प्रोग्रेस हो ही रहा है लेकिन सक्सेस फाइनली, और कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये क्या है? आपके घर में कुछ हो सकता है, ये कोई निर्णय हो सकता है, कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसे लेते ही सबकी ज़िंदगी बदल जाए। सबकी नज़र, सबकी निगाहें इस वक्त आप पर टिकी हुई रहेगी। आप जो बोलोगे वो हम सब मानेंगे, ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। आप लीड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप इस चीज़ में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। जिस चीज़ पर आप मेहनत करोगे, जिस चीज़ के लिए आप इतना संघर्ष करोगे, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन सब के सामने आपका कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जीवन में अब तक जो भी परेशानियां आपने देखी, जो भी मुसीबतें देखी, कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आपके पूर्वज ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो सब दिन बीत गए। अब वो सब दिन बीत गए, लीड करने का सही समय आ गया है, लीडर बनने का सही समय आ गया है। तुमने बहुत सहा, लेकिन अब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तुमने बहुत सहा, लेकिन अब तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ कि तुमने अपनी सारी खुशियों को छोड़ दिया, तुमने सारी हदें पार कर गई। जो तुम्हारे हिस्से का था तुमने उसको भी छोड़ दिया, जो तुम्हारे हिस्से का था तुमने जब उसका मोह नहीं किया, तो आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सही फल देने का सही समय आ गया है। आपके पूर्वज ये कह रहे हैं कि अब सारी चुनौतियाँ खत्म होंगी आपके जीवन की, सारी चुनौतियाँ खत्म होने वाली है आपके जीवन की। एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, ये जो सारे शब्द निकल कर आपके लिए आ रहे हैं ना, ये सारे वर्ड आ रहे हैं ना, लीडरशिप, गुड न्यूज़, सक्सेस, पब्लिकली, प्रोग्रेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, ये सब आपके लिए ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पूर्वज अभी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वो कनेक्शन आपके साथ जोड़ रहे हैं अपना, वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सारे शब्द आपको इंडिकेशन के तौर पर दे रहे हैं, ताकि अब जीवन में वो निर्णय लो जिसको लेने से पहले आप बार बार सोच रहे हो।
आप बार बार सोच रहे हो, अब वो निर्णय लेने का सही समय आ गया है, वो निर्णय लेने का अब सही समय आ गया। अब आपको सोचना नहीं है, कुछ ऐसा फैसला आप करोगे कि कहते हैं ना, आप छा गए, बिल्कुल आप छा जाओगे। ये फैसला इतना ऐतिहासिक होने वाला है, ये कह रहे हैं आपके पूर्वज इस वक्त। कुछ वर्ड्स और आ रहे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ओके, 2 नंबर आ रहे हैं, नंबर 7, नंबर 3। ओके, 2 नंबर रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, पूरी एनर्जी कवर कर रही है। ये 2 नंबर क्यों सामने आ रहे हैं, नंबर 7 और नंबर 3? क्या है? 3 तारीख या 7 तारीख हो सकता है। क्या आपका जन्मदिन है? क्या आपके घर में किसी का जन्म हुआ है, किसी का विवाह हुआ, किसी की मृत्यु हुई? 3 तारीख और 7 तारीख, 2 ये तारीख भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है 3 दिनों के बाद कुछ हो, 7 दिनों के बाद कुछ हो। तो ये नंबर आप तक क्यों आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 3 और नंबर 7 की एनर्जी इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा घेर रही है, बहुत ज़्यादा कवर कर रही है, बार बार सामने आ रही है। नंबर 3, नंबर 7, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या है 3 और 7 के साथ आपका संबंध। देखिए, एक संकेत और आया है, कुछ वर्ड भेज रहे हैं, कुछ वर्ड सामने रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। ये आपके एंसेस्टर की ओर से है, प्रोस्पेरिटी। ओके, फर्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरिटी, सेकंड हैप्पीनेस। ओ माय गॉड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले जो वर्ड आ रहे थे वो आपके किसी और पूर्वज ने भेजा था। यहाँ मैंने कहा ना कि आपके पूर्वजों की तरफ से कुछ संदेश आ रहा, वो आपको किसी अन्य पूर्वज ने भेजा था, ये कहीं और से आ रहा है। प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, प्लेजर, अ न्यू फाइनेंशियल कंडीशन, कैरियर अपॉर्चुनिटी। देखिए कितने खूबसूरत वर्ड आपके लिए। इट मीन्स आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं, आप डिवाइन के इस वक्त ब्लेसिंग जोन में। जब हम परमात्मा के ब्लेसिंग जोन में होते हैं ना, जब हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं ना, तो हमारे लिए जो ऊर्जाएं बरसती है वो आशीर्वाद बन जाता है। हमारे लिए आसमान से शक्तियाँ बरसती हैं आशीर्वाद बनकर। हमारे लिए हमारे ही पूर्वज हर कुछ हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। ये आपके जीवन का वो पल है, ये आपके जीवन का वो पल है जब आपके परमात्मा, आपके पूर्वज, आपकी शक्तियाँ, आपके डिवाइन एंजल्स बहुत कुछ दे रहे हैं। कुछ शब्दों के द्वारा यहाँ संकेत आ रहे हैं प्रोस्पेरिटी, यानी कि हर हाल में। यहाँ अभी जो संदेश आपके लिए आया है ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर है, मतलब धन से रिलेटेड बातें हैं। आपको प्रोस्पेरिटी आने वाली है, यानी कि अचानक से आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हो सकता है कि इस वक्त आप किसी लोन में दबे हो, आपको पैसों की ज़रूरत हो, आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कमज़ोर हो, शायद आपने अकेले में बैठकर रोया हो, कभी परमात्मा से उनसे मदद मांगी हो, अपने पूर्वजों से मदद मांगी हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी बातें सार्थक होती हुई नजर आ रही है। कुछ शब्द आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपके पूर्वजों के द्वारा है कि प्रोस्पेरिटी आने वाली है आपके पास, आपके पास प्रोस्पेरिटी आने वाली है। हैप्पीनेस सेकंड वर्ड है, यहाँ बहुत बड़ी खुशी, एक खुशी मिलने वाली है, एक खुशखबरी भी हो सकती है। ये न्यू फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी स्टेटस बदलने वाली है। आप जिस किसी भी कंडीशन में इस वक्त है, जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, जिससे जूझ रहे हैं आप, ये वो उस चीज़ को पूरी तरह से बदलने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। देखिए करियर अपॉर्चुनिटी एक वर्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि हो सकता है ये आपकी जॉब से रिलेटेड बात हो। आप अगर अभी तक जॉब नहीं आपको मिल पाई है या आपकी मर्जी का जॉब नहीं मिल पाया, तो यहाँ ये इंडिकेशन आ रहे हैं आपकी पूर्वजों की ओर से कि अब निश्चिंत हो जाओ, अब निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारा करियर सेटल होने वाला है, तुम्हारा जॉब होने वाला है, या आपको प्रमोशन मिलने वाला है, या फाइनेंशियल यहाँ पर प्रोस्पेरिटी है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। लेकिन करियर शब्द निकल कर आ रहा है, यानी कि अगर आप शॉप चला रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हो, यहाँ हर हाल में उसमें तरक्की होती हुई नजर आ रही है। अबंडेंस है यहाँ पर, करियर अपॉर्चुनिटी है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत वर्ड आपके लिए रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। आपकी एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है। आपने परमात्मा से कुछ मांगा था, आपने परमात्मा से कुछ मांगा था जो आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है, आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। आपने परमात्मा से, आपने अपने डिवाइन एंजल से कुछ मांगा था, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, शायद आपने खुले में बैठकर या छत पर बैठकर या आंगन में बैठकर
मतलब आपके सर पर आसमान था, उस वक्त आपने खुले में बैठकर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की है, कुछ चीज़ों को आपने सोचा है बार बार, कुछ चीज़ों को आपने बार बार देखने की कोशिश की है। यहाँ एक स्वप्न साकार होता हुआ नज़र आ रहा। यहाँ एक चीज़ इंडिकेशन आपको मिल रही है कि तुमने जिस चीज़ का मैनिफेस्टेशन किया था वो फुलफिल होने वाला है। आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। शायद यही है हैप्पीनेस, यही है प्लेजर, यही है प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि हो सकता है कुछ कमियां हो, आप पर कुछ लोन हो, आपको पैसे की कुछ ज़रूरत हो, आप कुछ बोझ में दबे हो, कुछ टेंशन हो, आपको कुछ परेशानी हो, ये आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हो। बहुत समय से आपके मन में ये सारी चीज़ें घूम रही है कि मैं इस सारी समस्याओं से कैसे निकलूं, मुझे इन सब चीज़ों से कैसे मुक्ति हो। लॉसेस दिख रहे हैं कुछ, शायद पास्ट में आपने कुछ मनी के लॉसेस दिख रहे हो कि अच्छा ग्रीडी भी दिख रही है, यानी कि लालच में आकर आपने कुछ धन का नुकसान कर लिया। यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं कि लालच में आकर तुमने धन का नुकसान किया है। हो सकता है ना आपने कोई गैम्बलिंग की हो, उसमें कुछ हार गए हो, आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हो, आपको लगा मैं और ज़्यादा अर्न कर लूँगा, आप हार गए हो। इस तरह के कुछ तो इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स साफ साफ कह रहे हैं रिवर्स में कि आपने मनी लॉस किया है, वो भी थोड़ी सी लालच में आकर। लैक ऑफ प्लानिंग का भी निकल रहा है कारण कि यानी कि आपने बिना सोचे समझे, बिना योजना बनाए कुछ ऐसा किया जिसमें आपने धन का नुकसान कर लिया। और तब से आपकी ये परेशानी शुरू हुई, तब से ये मायूसी शुरू हुई, ये उदासी शुरू हुई। और देखो ये समस्या अब खत्म होती हुई नज़र आ रही है। हैप्पीनेस का है वर्ड, प्लेजर है, न्यू फाइनेंशियल स्थिति आपकी बनेगी और करियर में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, ये आपके ही ब्लड रिलेशन में निकल कर आ रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि अब रास्ते बन रहे हैं आपके लिए। डरो मत, जो रास्ते बंद हो गए थे वो रास्ते अब आपके लिए खुल रहे हैं। तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एक मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने जा रही है। तुम तक प्रोस्पेरिटी, तुम तक हैप्पीनेस, तुम तक पहुंच रही है बहुत सारी मनी, यानी कि तुम्हारे लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं। देखो दो रंग निकल कर आ रहे हैं सामने। एक ब्लूइश है, जैसे आसमान का कलर होता है ना, बिल्कुल लाइट आसमानी कलर होता है, ये कलर सामने निकल कर आ रहा है। और रेड कलर आ रहा है, रेड कलर के साथ भी कुछ वर्ड यहाँ पर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये रेड कलर के साथ वर्ड है ब्यूटी, रोमांस, चार्म्स, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी। ओ माई गॉड, ब्यूटीफुल, दिस रीडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आज जो चैनलिंग कर रही हूँ मैं मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको बहुत खूबसूरत संदेश दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत इंडिकेशन दे रहे हैं। यानी कि आपकी ब्यूटी बढ़ने जा रही है, आपकी लाइफ पूरी तरह से यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखो सबसे वन वर्ड की बात करूं तो ब्यूटी, सुंदरता हर क्षेत्र में हो सकती है। अगर आपके करियर बन जाए तो भी ये करियर के क्षेत्र में सुंदरता है। आपके जीवन में कोई साथी आ जाए, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है, आपका चेहरा ब्यूटीफुल हो सकता है। यहाँ पर रोमांस वर्ड निकल कर आ रहा है। रोमांस वर्ड का वन वर्ड अभी क्लियरली लूँगी कि आपके जीवन में हो सकता है आपका कोई प्यार हो जो वापस आ जाए, कोई छोड़कर आपको चला गया हो, कोई रूठ कर आपसे चला गया हो, तो वो शायद वापस आने वाला है। यहाँ पर ये संकेत आपके लिए आ रहे हैं। या अब तक आप सिंगल हो तो आपके जीवन में आपका दिव्य प्रेम वापस आ रहा है, आपका दिव्य प्रेम आपको मिलने जा रहा है। आपके पूर्वज ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अब तुम अकेले नहीं रहोगे, अब ये सूनापन जीवन में नहीं रहेगा। क्रिएटिविटी एक शब्द निकल कर आ रहा है, कुछ तो नया आप करने वाले हो। इंटेलिजेंसी भी इसमें इसी से कनेक्ट है, कुछ तो आप नया करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, जिससे प्रोस्पेरिटी आ रही है, जिससे रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन है। आप कुछ सोचे थे, बहुत लंबे समय से आपने कुछ सोचा था, कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया था। आपने सक्सेस के लिए बहुत कुछ सोचा था लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया था। यहाँ पर आपके सपने जो है अब रूप लेंगे। हो सकता है आपने कोई ड्रीम हाउस सोची हो, ड्रीम कार सोची हो, कुछ ऐसा बनाने का सोचा हो जिसके लिए साधन नहीं थे, यानी कि पैसे नहीं थे आपके पास या और कुछ साधन नहीं था, आप चुपचाप से रह गए। आपने कुछ नहीं कहा, अपनी सारी इच्छाओं को अपने मन में दबाकर आपने रखा। लेकिन आपके पूर्वज, इस वक्त आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो सपने तुमने देखे थे, तुमने अपने दिमाग से जो दिमाग लगाया था,
वो अब तुम्हारी इमेजिनेशन अब सक्सेस होने वाली है, साकार होने वाले हैं तुम्हारे सपने। ब्यूटीफुल सा जो ड्रीम तुमने देखा था उस सपने को अब मैं साकार करूँगा। ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं आपके पूर्वज कि डरो मत, घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। जो तुमने सोचा था अब वो पूरा होगा, जो सपने तुमने देखे थे अब हम सब पूरा करेंगे। घबराओ मत, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। एक दिव्य ऊर्जा, एक बहुत लाइट, देखो मैंने कहा ना 2 कलर निकल कर आ रहे हैं। तो पहले कलर रेड है। रेड की बात करूँ तो वो एक शगुन का कलर हो सकता है, रेड शादी का कलर हो सकता है। रेड इज़ ए कलर ऑफ, रेड इज ए सिंबल ऑफ लव। तो यहाँ पे रेड का बहुत सारा ये शगुन, शादी, लव, धन सभी के लिए रेड है। लेकिन यहाँ पर आसमानी एक ब्लूइश कलर क्यों निकल कर आ रहा है? ये पीस का कलर है, ये शांति का कलर है। अगर परमात्मा हमारे सामने आएंगे तो शायद हम भी ये कल्पना करते हैं कि वो भी आसमान से उतरेंगे और कहीं ना कहीं आसमानी रंग चारों ओर फैलेगा जो उजाले की तरह दिखता है। यहाँ एक कलर वो भी निकल कर आ रहा है, यानी कि आपके पूर्वज शायद आपको दर्शन दे, शायद वो आपको दर्शन दे, रंगों के माध्यम से दे सकते हैं। इंडिकेशन है उनके लाल कलर और आसमानी कलर। क्या ये 2 रंग आपके सामने आ रहे हैं किसी भी बहाने से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये 2 रंग मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहे हैं। जब इस संदेश को मैं पढ़ रही हूँ तो लाल और आसमानी ये 2 शब्द, 2 कलर मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। ये आपका कोई सपना पूरा हो रहा है। एक ब्यूटी है, एक रोमांस है, एक चार्म्स है, एक क्रिएटिविटी है, एक ड्रीमर है। ये सारे शब्द मेरे सामने आ रहे हैं, यानी कि आपके पूर्वज संकेत दे रहे हैं कि दिन बदलने वाले, हालात बदलने वाले, बहुत कुछ अचानक से आपको मिलने वाला है। घबराओ मत, सोचो मत, ये समय है, ये समय है तुम्हें आगे बढ़ने का, ये समय है तुम कदम आगे बढ़ाओ। क्षण भर के लिए भी तुम खुद को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके पूर्वज बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, डरो मत, तुम्हारे ब्यूटीफुल दिन स्टार्ट हो गए, शाइन करोगे तुम, तुम्हारी लाइफ शाइन करने वाली है। सोचो मत, दुख के, तकलीफ के, परेशानियों के दिन खत्म हो गए हैं। ये पल है जब जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होती हुई यहाँ नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट जो आपके लिए निकल कर शब्द आ रहे हैं, जो वर्ड यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो भेजा जा रहा है आप तक, वो है कि डिसऑनेस्टी की वजह से आपका कुछ खोया है, आपने बहुत कुछ लॉस्ट किया। मतलब किसी ने आपको छला है, किसी ने आपको धोखा दिया। यहाँ पर बेईमानी शब्द निकल कर आ रही है। किसी ने तो आपके साथ अनफेयर चीज़ें की हैं, किसी ने अनफेयर चीज़ें की है, इसीलिए अब आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस वर्ड निकल कर आ रहा है, इक्वालिटी वर्ड निकल कर आ रहा है। बहुत सहा आपने अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ नुकसान आपका हुआ है। और किसी ने, कोई तो डिसऑनेस्ट हुआ है आपके साथ, किसी ने तो डिसऑनेस्टी की है आपके साथ। यहाँ पर अब बैलेंस वर्ड निकल कर आ रहा है, जस्टिस होगा आपके साथ। आप डरो मत, अब निर्भीक होकर तुम आगे बढ़ो। आपके एंसेस्टर की ओर से ये शब्द आ रहे हैं, आपके पूर्वज आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अब डर कर रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके साथ अन्याय हुआ था तब भी चुपचाप थे तुम, सुने, सब कुछ सहे, अकेला सहे तुम, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन फिर भी तुमने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, कभी झूठ का साथ नहीं दिया, कभी काली चीज़ों का साथ नहीं दिया। किस्मत तुम्हारी कभी ख़राब नहीं थी, तुम्हारी किस्मत कभी ख़राब नहीं थी। समय थोड़ा सा ख़राब था जिसको काट लिया तुमने, तुम्हारा समय थोड़ा सा ख़राब था जिसे चुपचाप तुमने काट लिया। किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। अब चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर अब चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ बैलेंस हो रही है, जस्टिस हो रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूर्वज बार बार आपसे कह रहे हैं कि अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ हम सब हैं। आपके लिए जो भी चीज़ें तय की गई है वो इक्वालिटी है। आपको हमेशा आपके साथ अब न्याय होगा। जो अन्याय हुआ आपके साथ, जो पक्षपात हुआ, आपने जो दुख सहा, आपने जो तकलीफ सही, फिर भी आपने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। यहाँ अब जस्टिस वर्ड निकल कर आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अब आपके साथ जस्टिस होगा, अब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, स्थिर हो जाएगा आपका जीवन। जो खोया है आपने, जो भी लॉस्ट किया है आपने, वो सब चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी और ज़्यादा मिलेंगी। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने जो सब्र किया ना, सब्र का अब आपको बेहतरीन फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ब्यूटीफुल रीडिंग की हूँ मैं मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है, आज ये चैनलिंग हो रही है आपके लिए कि मतलब किस्मत बदलने वाली है आपकी। प्रोस्पेरिटी आ रही है, लव रोमांस आ रहा है, शांति आ रही है। और जितने भी अन्याय हुए हैं आपके साथ, जो भी चीज़ें इनबैलेंस हो गई जीवन में, अब न्याय होगा। जिन खुशियों को आपने दूसरों को खुश करने के लिए छोड़ दिया था, अब आपके साथ जस्टिस होगा। वो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। अगर आप अकेले थे अभी तक जीवन में, तो अब आपका साथी आपके जीवन में आने वाला है। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, नए आइडियाज़ आएंगे, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। मतलब धन से जुड़ी जो भी समस्या थी वो ख़त्म होती हुई यहाँ दिख रही है। लाइफ आपकी शाइन करने वाली है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। यहाँ आपकी लाइफ बिल्कुल शाइन करती हुई नज़र आ रही है। खूबसूरत सी ज़िंदगी आपकी, बहुत बदलाव, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। आपके पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ आप डिवाइन के रिसीविंग मोड में है। एक बात याद रखिए, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब हम रिसीविंग मोड में होते हैं तो हम जिन चीज़ों को बार बार बोलते हैं वो चीज़ें हमारी ओर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है। तो आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है, अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है, दूसरों के साथ भी अच्छा हो। ऐसे आपको हाई थिंकिंग रखनी है, क्योंकि आपके पूर्वज इस वक्त बहुत भर भर कर आपको कहते हैं ना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं वो। उन्होंने आपके कर्म को देखा है, उन्होंने आपको बहुत लंबे समय से देखा है। कई बार अन्याय हुआ है आपके साथ, कई बार पक्षपात हुआ है आपके साथ, कई बार धोखे हुए हैं आपके साथ, लेकिन आप कुछ नहीं बोले, आपने कुछ नहीं कहा। और अब आपके साथ न्याय होगा। अब आपका समय बदलने वाला है और सब कुछ आपके साथ अचानक बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप इस पॉजिटिव मैसेज को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिए, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भर भर कर बरसे आप सब पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।